मैंने 2 क्वेश्चन कर लिया था थ्योरेटिकल क्वेश्चन का। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, एम्प्लॉय स्टॉक का प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मीनिंग, और दूसरे में था उसका बेनिफिट, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरे में है एक वेस्टिंग पूछ रहा है, वेस्टिंग क्या होता है। तो वेस्टिंग का मतलब क्या होता है ये समझो। देखो ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसके तहत कंपनी अपने एम्प्लॉय को राइट देता है कि तुम हमारे शेयर्स खरीद सकते हो। ये प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में क्या होता है, कई बार ये टारगेट दे देता है कि तुम हमको इतना % कमा करके दो, कई बार ये दे देता है कि तुम हमारे अंदर इतना काम करो, हाँ, या इतने साल तक हमें इतना इतना प्रॉफिट एवरेज कमा करके दो। उस एवरेज प्रॉफिट में यदि कम रहेगा तो हम तुमको इतने में देंगे, इतना शेयर्स देंगे, इतने प्राइस पे देंगे, ऐसा कंडीशन लगा रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं वेस्टिंग। अब वेस्टिंग पीरियड हो गया, जितना दिन उसको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ वेस्टिंग पूछा है। तो वेस्टिंग इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच इट इज द प्रोसेस by which employee is given right to purchase shares of against option granted under एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। देखो ये एक प्रोसेस है जिसके तहत कंपनी अपने एम्प्लॉय को राइट देता है कि हमारा शेयर परचेज कर लो, जो हमने तुम्हें ग्रांट किया था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत। यही हो गया एक प्रोसेस वेस्टिंग का, ठीक है ना। अब चलो देखो, अब इसमें दूसरा क्या लिखा है, दूसरा एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड ये कब आएगा, देखो पहले तो वेस्टिंग पीरियड हो गया, जो जितने साल उसको काम करना पड़ेगा, जो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा वो। ये वेस्टिंग एक्सरसाइज पीरियड आता है कि जब मान लो तुम्हें कंपनी ने बोल दिया कि भैया आपको मुझे 3 साल कंपनी में काम करना पड़ेगा, तो 1 साल 2 साल तुम 3 साल कंपनी में काम कर लिए, या प्रॉफिट हमको इतना % 10% 20% या 30% कमा करके दो, है ना। तो तुमने कमा करके दे दिया उसको। अब तीनों कंडीशन तुमने फुलफिल कर दिया, तो चौथे साल में इस पीरियड में तुमको वो परचेज करने का कुछ समय देगा। ऐसा नहीं है कि तुम इस साल कंडीशन फुलफिल किया, इसी साल तुम इसी डेट को तुम खरीद लोगे, ऐसा नहीं है। तुमको कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा, कुछ अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि इतने दिन में तुम खरीद सकते हो, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं हम एक्सरसाइज पीरियड। तो एक्सरसाइज पीरियड को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे इट इज द टाइम पीरियड आफ्टर vesting during which employee have to purchase shares which is granted to them by company under employee stock option plan। बस सिंपल सा, जो कंपनी ने इस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत उसको दिया था, वो इसको इस पीरियड में एक्सरसाइज करना पड़ेगा। किस पीरियड में, एक्सरसाइज पीरियड में। इट इज द टाइम पीरियड आफ्टर वेस्टिंग के बाद ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय हैव टू परचेज शेयर्स व्हिच इज ग्रांटेड टू देम बाय कंपनी अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। बस यही 2 डेफिनेशन लिखना है। वैसे ये अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो काम आएगा। और वैसे भी ये ऐसे लिख दोगे यदि आ जाएगा 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो चलो हटाओ, ये हो गया।